हेलो दोस्तों, मेरा नाम वंदना मिश्रा है और मैं ग्वालियर ज़िले मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। तो आज ये वीडियो बनाने का पर्पस बस ये था कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो जर्नी थी यूजीसी नेट जेआरएफ की, उसमें लगातार मेरा ये 7वां अटेम्प्ट था और अभी तक मेरा 5 बार नेट हो चुका है, लेकिन अब जाके मेरा जेआरएफ हुआ है। अगर मैं जून 2025 के सेशन की बात करूँ तो मेरा एक क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया था। तो मैंने अपनी जर्नी से जो सीखा है वो ये लर्निंग्स ली हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हम किसी एक पेपर पर पूरी तरीके से रियलाइज़ नहीं कर सकते। अगर मैं विजय सर की बात करूँ तो मैं सर से तभी से अटैच तब मैं सर का सेशन तभी से देख रही हूँ जब सर 2023 जून के टाइम पे सर ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चंस कराया करते थे। मैं उनसे बहुत ही इंस्पायर हुई और उनके बैच के साथ-साथ मैंने उनकी यूट्यूब की सारी पीवाईक्यू सीरीज़ भी देखी है। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप उनकी सारी वीडियोज़ देखिए, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका और लोगों से बहुत ही यूनिक है। वो हर क्वेश्चंस को एनालाइज़ तो करते ही करते हैं और सर की सबसे अच्छी आदत ये भी है कि सर हर बच्चे का रिप्लाई भी बहुत जल्दी से करते हैं, कोई भी डाउट रहने नहीं देते हैं। अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ, तो स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि अपना सिलेबस देखिए, जो नए बच्चे हैं या फिर जो ऐसे बच्चे हैं जिनका नहीं हो पाया है, उनके लिए यही स्ट्रैटेजी है कि सबसे पहले आप A4 साइज़ पेपर में इस तरीके से अपना पूरा का पूरा सिलेबस नोट कर लीजिए। एक बार अगर आप पूरा का पूरा सिलेबस इन हैंड अगर नोट कर लेते हैं इस तरीके से, तो उससे होगा क्या कि आपको सिलेबस का तो नॉलेज हो गया कि भाई मेरे पास 10 यूनिट हैं। अब उन 10 यूनिट में कौन-कौन सी यूनिट हमें पढ़नी है, कौन-कौन सी नहीं पढ़नी है, उसका हमें एनालिसिस होगा। देखो, अगर किसी भी युद्ध भूमि में जब हम लड़ने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे पास हथियार होने चाहिए। तो हमारे पास टोटल 3 हथियार होने चाहिए। पहला हमारा सिलेबस फर्स्ट नंबर पे, जो नए बच्चे हैं वो तो ध्यान से सुनें, ठीक है? दूसरा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो सर की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आपके खुद के सेल्फ नोट्स। देखो, आप कहीं भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, कहीं भी दिमाग लगाओ, लेकिन जब तक आप खुद से लिखे हुए नोट्स नहीं पढ़ोगे ना, तब तक तो फिर जेआरएफ बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये पेपर 2 में ये स्ट्रैटेजी रखनी है और पेपर 1 को भी आपको धीरे-धीरे पढ़ना शुरू करना है। अगर जो बच्चे जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा उन सभी बच्चों से ये है, रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भी जूनियर्स हैं या फिर मेरे साथ के स्टूडेंट्स हैं, मेरे फेलो एस्पिरेंट्स जो भी हैं हमारे साथ के, तो वो लोग अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दें और ये वीडियोस को टाइम दें और इन पे वर्क करें और इनके नोट्स बनाएं और जल्दी से जल्दी सक्सेस पाइए, क्योंकि ये जो नेट से जेआरएफ की जर्नी होती है ना, ये बहुत ही हेक्टिक होती है। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड थैंक यू सो मच, and thank you Vijay sir for providing such a beautiful platform to learn all these things.